हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के नो योर कंपनी की। मार्केट्स में दबाव बढ़ रहा है। 2 दिन की कंसोलिडेशन के बाद अब ऐसा वीकनेस जैसी फीलिंग आ रही है अक्रॉस द बोर्ड। तो ऐसे में मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब जुड़ेंगे। उनसे मार्केट समझने की कोशिश होगी, चल क्या रहा है इस बाजार में, ये समझने की जरूरत होगी। और ये कंसोलिडेशन के बाद मैं आता हूँ मार्केट्स पे, लेकिन जो वीकनेस आ रही है उसको कैसे रीड किया जाए। जो पॉकेट्स आउट परफॉर्म कर रही हैं वहाँ पे कहाँ मौके हैं, कहाँ दूर रहे, ये सब बातचीत होगी। आज की एक इंटरेस्टिंग लिस्टिंग भी हुई दिग्गज एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की। अपन ने कुछ समय पहले इसी शो में जब आईपीओ जिस दिन खुला था एचडीबी फाइनेंशियल्स के मैनेजमेंट से चर्चा करी थी और उस दिन बातचीत करी थी गौरांग शाह साहब से। करना क्या है इस आईपीओ पे, है ना। लॉन्ग टर्म सब्सक्राइब का कॉल था, बढ़िया 14% ऊपर ये स्टॉक आज लिस्ट होता हुआ नजर आया है। गौरांग शाह साहब को रीपैच करेंगे और समझेंगे फिर आज ये जो लिस्टिंग हुई है एचडीबी फाइनेंशियल्स को लंबी अवधि के लिए बनाए रखना है। जिन भाई हमने से ज़्यादा रिटेल को तो फिर भी मिल गया है, क्या लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। अगर फ्रेश एंट्री लिस्टिंग के बाद सोच रहे थे प्राइस डिस्कवरी के बाद, तो अब भी घुसने का मौका है नहीं। इन सब पे बातचीत होगी, लेकिन पहले दोपहर की टॉप हेडलाइंस। बाजार में ऊपरी स्तरों पर हल्की मुनाफा वसूली। निफ्टी 25,450 के नीचे फिसला। बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स भी आज नहीं दे रहे हैं साथ। कमजोर बाजार में चमके मेटल स्टॉक्स। करीब 1.25% चढ़ा इंडेक्स। 2 से 3% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स बने टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील। साथ ही आईटी और ऑटो में भी हल्की खरीदारी। वहीं रियल्टी, डिफेंस, कैपिटल गुड्स में हल्की मुनाफा वसूली। ब्रोकरेज के डाउनग्रेड से 3% से ज्यादा टूटा इंडसइंड बैंक। निफ्टी का टॉप लूजर बना। गोल्डमैन सैक्स ने दी बिकवाली करने की सलाह। मौजूदा भाव से 15% नीचे के दिए टारगेट्स। आगे कमजोर ग्रोथ की आशंका भी जताई। मैक्वारी की सुपर बुलिश रिपोर्ट के बाद टाटा कम्युनिकेशन में जोरदार तेजी। 4% उछलकर बना वायदा का टॉप गेनर। मैक्वारी को 3 साल में शेयर के दोगुना होने की उम्मीद। 13% प्रीमियम के साथ एचडीबी फाइनेंशियल्स की लिस्टिंग। 740 रुपए इश्यू प्राइस के मुकाबले एनएसई पर 835 रुपए पर हुआ था लिस्ट। और टायर शेयरों की चाल बढ़ी। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 3% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। अपोलो और जेके टायर्स भी 2 से 4% मजबूत। पहले बाजार लेकर आता हूं, दिक्कत बढ़ती चली जा रही है। तो भाई साहब, निफ्टी इस समय, पहले निफ्टी लाइए, 0.5% से ज्यादा का दबाव, 150 पॉइंट कमजोरी के साथ अब हम 25,400 के नीचे स्लिप होते हुए अब उस ट्रेजेक्टरी में आते हुए, और अचानक वो प्रेशर माउंट हुआ है। निफ्टी पे बाद में आता हूं, प्रेशर क्यों माउंट हुआ वो समझिए। निफ्टी बैंक उसका बड़ा रीजन सुबह से बना हुआ था और निफ्टी बैंक बड़ा प्रिकेरियस लेवल पे आके खड़ा हुआ था। निफ्टी बैंक में 57,000 के जोन्स पे सबसे तगड़े पुट राइटर्स थे। बड़ा क्विटेसेंशियल, बड़ा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकली भी और राइटर्स के हिसाब से भी 57,000 इंपॉर्टेंट था। जब अपनी पिछली मुलाकात हुई तो 57,000 की ट्रेजेक्टरी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो टूटा, अब अचानक 100 पॉइंट का और प्रेशर माउंट हो गया है। हम उस बहुत इंपॉर्टेंट पुट राइटर जोन के अब निफ्टी बैंक पे नीचे ट्रेड कर रहे हैं। 600 पॉइंट कमजोरी के साथ 1% का दबाव। अब आइए वापस निफ्टी पे। तो जब तक निफ्टी बैंक वो प्रिकेरियस लेवल्स होल्ड कर रहा था, निफ्टी ठीक ठाक था। मतलब निफ्टी आज फंसा कहां था, खुलते ही वो 25,600 के आसपास के जोन, जो कि कॉल राइटर्स का स्ट्रिक्ट जोन था। कल भी वहीं से एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स की मामला ठंडा पड़ा था। आज भी उसी ट्रेजेक्टरी को हिट करने के बाद इंट्राडे में प्रॉफिट टेकिंग आई थी, जैसे निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल्स लीड कर रहे थे। इसके लिए 2 पुट राइटर्स के जोन इंपॉर्टेंट थे। कल की स्ट्रिक्ट रेंज तो थी वही 25,600 और 25,500 की। तो 25,450 तक जा रहा था, तो ऐसा लग रहा था 25,500 के पुट राइटर्स डटे खड़े हुए हैं अभी।
पर उसके बाद जब निफ्टी बैंक तो प्रीवियस लेवल्स ब्रीच करने शुरू करे तो यहां पे भी प्रेशर माउंट हो गया। अब ये आ गया दूसरे इंपॉर्टेंट राइटर्स के जोन पे 25,400 के आसपास। देखते हैं यहां पे इसका बिहेवियर, लेकिन ये दिक्कत काफी प्रोफाउंड हो गई है, प्रेशर माउंट हो रहा है। पिछले 10-15 मिनट की कहानी, आधे घंटे की कहानी कह लीजिए। अपनी सास बहू सेंसेक्स में मुलाकात हुई थी तब 1 बजे छोड़ा था अपन ने, तब तक मामला ठीक था, मतलब ठीक मतलब दबाव हल्का था, कंट्रोल था मामला। उसके बाद से पिछले आधे घंटे में एक स्टीप फॉल है, तगड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। मंत्री साहब, मैं आता हूं स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक और ब्रॉडर मार्केट्स के तड़के को ऐड करूंगा, लेकिन पहले निफ्टी अब आ गए वो 25,400 के प्रिकेरियस लेवल्स के आसपास, उस पे थमे आके। क्या लग रहा है भाई साहब? आशीष जी, मुझे लग रहा है इस डिप को बाय करना चाहिए। पर्टिकुलरली आज इंट्राडे की जहां तक बात है, मुझे लग रहा है एक्सेलेंट डिप मिला है मार्केट में। 25,300 25,350 एक मजबूत सपोर्ट है, तो जो भी डिप मिला है मार्केट में इसको डेफिनेटली यूटिलाइज करना चाहिए लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए। इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस 25,350 का रहेगा, इसको स्टॉप लॉस लगा के बाय करें। 25,480 25,500 मुझे लग रहा है आशीष जी वापस एक बार का बाउंस मार्केट में आना चाहिए। ये क्लियर डेटा बता रहा है कि यहाँ से एक बार बाउंस देखने को मिल सकता है। बाकी आशीष जी, प्रेशर मेजरली एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये दो मेजर स्टॉक्स है जिन्होंने मार्केट पे प्रेशर बनाया। साथ में एलएनटी का थोड़ा योगदान है, रिलायंस भी धीरे धीरे अब नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। पर आशीष जी, मेजर ऑफ द स्टॉक वापस सपोर्ट पे आ चुके हैं, इसीलिए मुझे लग रहा है यहाँ से वापस रिवर्सल देखने को मिल सकता है मार्केट में, पर्टिकुलरली इंट्राडे के लिए। पोजिशनली 25,300 जब तक होल्ड कर रहा है, मुझे लग रहा है मार्केट में लॉन्ग साइड ही रहना चाहिए। 25,300 के नीचे जाएगा देन हम सोचेंगे कि मार्केट वापस कंसोलिडेशन में जा सकता है। टिल देन मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। चलिए, मंत्री साहब का कॉन्फिडेंस है, ये प्रेशर जो आया है दरअसल खरीदारी करने के मौके हो सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स क्रूशियल जोन्स पे आके खड़े हुए हैं। जो इंडिविजुअल स्टॉक्स की चर्चा कर रहे थे, एक बार दिखाता हूं निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइएगा। उसके बाद बताऊंगा कि इस समय दबाव पिछले आधे घंटे में कहां एग्रेवेट हुआ है। लेकिन सुबह से एचडीएफसी बैंक अच्छे मूव्स के बाद कह लीजिए प्रॉफिट टेकिंग के मूड में था। दूसरा इंपॉर्टेंट, पिछले कुछ दिनों से अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, अच्छा मूव के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज पास पड़ रहा था। लेकिन एचडीएफसी बैंक के साथ लार्सन एंड टूब्रो, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज ट्विंस, बैंक्स और फाइनेंशियल्स, वो दोनों इंडेक्सेस भी स्क्रीन पर आएंगे, बैंक्स पेन में और फाइनेंशियल्स, क्योंकि कई सारे हैवीवेट बैंक्स वहां फाइनेंशियल्स में भी मौजूद हैं। तो वैसे ही बैंक्स गिरते हैं तो फाइनेंशियल्स का मूड बिगड़ जाता है। उस पर बजाज ट्विंस को जोड़ दीजिए आप, तो सारे फाइनेंशियल्स दिक्कत में। ये देखिए 1.25% के आसपास का दबाव है। अच्छा, ये बैंक्स और फाइनेंशियल्स तो पेन में चल ही रहे थे। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स दिखाता हूं जो दबाव एकदम से बढ़ना शुरू हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक उठाइएगा प्लीज स्क्रीन पे। कोटक फिर भी डटा था, कोटक एकदम से फ्लैट लाइन से प्रेशर देखिए कैसा माउंट हुआ है। कोटक के अलावा एमएनएम, मैंने लास्ट देखा तो एमएनएम फ्लैट था जब, क्योंकि मैं ऐसे देख रहा था कि मारुति हीरो मोटोकॉर्प अच्छा कर रहे थे, ऑटोज में कुछ स्टॉक्स दबाव में थे, एमएनएम फ्लैट था। एमएनएम में देखिए अचानक वो दबाव, आधे % की कमजोरी पिछले आधे घंटे की कहानी है। मेटल्स बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहे थे, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग शुरू हुई। मेटल पर अभी चर्चा करूंगा मैं, लेकिन हिंडाल्को स्क्रीन पर रखिएगा। हिंडाल्को के गेन्स आधे हो गए हैं एकदम से, तो एकदम से प्रेशर यहां पे माउंट हुआ है। लार्सन एंड टूब्रो का प्रेशर बढ़ गया है, दबाव में पहले से था। जब अपने सास बहू सेंसेक्स में मुलाकात करी थी तो भी टॉप नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स में दबाव जो डाल रहे थे उसमें लार्सन एंड टूब्रो था। ये प्रेशर बढ़ता ही चले जा रहा है लार्सन एंड टूब्रो का। 2% कमजोरी के साथ एलएनटी इस समय आपकी स्क्रीन पे कामकाज करता हुआ नजर आएगा। हाँ, अब आइए एक दिक्कत वाली बात, ब्रॉडर मार्केट्स। ब्रेथ जरा स्क्रीन पे लेकर आइएगा। 1:2 का रेशियो डिक्लाइन के फेवर में, 2/3 बाजार अब दबाव में कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। ये मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे आधे % की कमजोरी, तो थोड़ा सा ब्रेथ डिटोरिएट होती हुई नजर आ रही है। लार्सन एंड टूब्रो, मंत्री साहब एक बार प्लीज, आपने जिक्र भी करा प्रेशर माउंट हो रहा है, लार्सन एंड टूब्रो चार्ट्स पे कैसा? आशीष जी, 3550 तक मुझे लग रहा है एलएनटी जा सकता है नीचे में। आपने सही कहा, ये मेजर कंट्रीब्यूटर भी है नेगेटिव आज मार्केट को नीचे लेके जाने में, और 3620 का एक सपोर्ट ब्रीच हो चुका है। तो 3550 मुझे लग रहा है वहां तक ये एलएनटी जाएगा, चाहे आज या कल, वहां तक मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है। 3550 के नीचे जाएगा तो क्लियरली ट्रेंड इसका जो बुलिश बना था वो नेगेट हो जाएगा, फिर हो सकता है स्टॉक में आपको और सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो 30-40 रुपए की और गिरावट मुझे लग रहा है एलएनटी में देखने को मिल सकती है। भाई साहब 30-40 रुपए की और गिरावट लार्सन एंड टूब्रो पे। अच्छा मंत्री साहब, मैं अपने स्टॉक सिंगल आउट करके आपसे पूछूं जहां पे पेन आ रहा है, उससे पहले क्योंकि आप कन्विक्शन थोड़ा सा इंडेक्स पे रख रहे हो, क्योंकि आप कह रहे हो कुछ स्टॉक्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स पे आए और लग रहा है बाउंस बैक करेंगे, ज्यादा कंफर्ट कौन से स्टॉक्स के साथ, इक्का दुक्का जो दिग्गज आपको समझ पड़ रहे हैं
खरीदारी करने के मौके जहां पे, या इधर वे सेल का भी आइडिया हो तो वो भी चलेगा, अपना क्या है? आशीष जी, अब अभी तक मेरा सेल का आइडिया नहीं है, क्योंकि ठीक है। आशीष जी 2 दिन से डिप का वेट कर रहे थे, वो डिप आया तो इसको यूटिलाइज करना चाहिए। पहला स्टॉक आशीष जी आपने भी जिक्र किया, मारुति में बाई करने की सलाह रहेगी। 12,550 580 के आसपास चल रहा है ये स्टॉक। मुझे लग रहा है आशीष जी कल काफी शॉर्ट्स बने थे और यहां से इसमें मोमेंटम बन सकता है, तो 12,350 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करें। ऊपर है 12,950, ये टारगेट मारुति में रहेंगे। सेकंड, डिक्सन में मुझे लग रहा है, डिक्सन में काफी शॉर्ट्स थे, वहां पे थोड़ी कवरिंग नजर आ रही है, तो 14,900 950 के आसपास डिक्सन को बाई करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा लगाएं, 14,700 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। इनफैक्ट इसको सुबह भी एक बार रिकमेंड किया था, स्टॉक अभी भी उसी के आसपास है, तो 15,350 15,400 वहां तक के टारगेट्स डिक्सन में भी आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ से मारुति डिक्सन काफी अच्छा करेगा। इवन आईसीआईसीआई बैंक में भी अगर यहाँ से 5 से 10 रुपए की गिरावट आती है तो वो स्टॉक भी मुझे लग रहा है मार्केट को सपोर्ट कर सकता है। बिल्कुल ठीक। मारुति खरीदारी करने का मन, डिक्सन टेक्नोलॉजीज खरीदारी करने का मन, और आईसीआईसीआई बैंक डिप्स में खरीद के चले। बड़ा सपोर्ट करने वाला स्टॉक हो सकता है बाजार का, निफ्टी का यहां से, निफ्टी बैंक का यहां से। रडार पे ये 3 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स। अच्छा, मारुति की चर्चा हुई तो एक बार मारुति और हुंडई यानी कि हंडई आजू बाजू दिखाएंगे क्या स्क्रीन पे? आंकड़े हुंडई के अच्छे लग रहे थे, पर पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद उल्टा यहां पे तगड़ी मुनाफा वसूली बनी है, 4 4.5%, जबकि इसके हर पैमाने पे आंकड़े स्ट्रांग थे। मारुति के एफ्स एंड बट्स थे, एक्सपोर्ट नंबर अच्छे थे, डोमेस्टिक कमजोर था। मारुति देखिए लेकिन क्या चल रहा है, बिल्कुल उल्टा रिएक्शन है। जैसे जैसे फीड्स आई थी या जैसे वो सेल्स नंबर शाम को आए थे, उसके विपरीत रिएक्शन स्क्रीन पे प्ले आउट होते हुए। मंत्री साहब, आपने एचडीएफसी बैंक की बात करी थी, पेन वाकई उसमें है, आप उसका चार्ट रेडी रखना। पहले जरा डायरेक्टर साहब एचडीबी फाइनेंशियल्स का स्टॉक स्क्रीन पे दिखाइएगा। 740 रुपए की इश्यू प्राइस था, चल रहा है इस समय 740 वाला 840 पे, 100 रुपए का बढ़िया रिटर्न, 14-15% बढ़त पे ट्रेड करता हुआ अपने उस इश्यू प्राइस से। अच्छी बात है कि रिटेल में ज्यादातर लोगों को लगा होगा, क्योंकि 1.5 टाइम रिटेल का कोटा सब्सक्राइब हुआ था, तो मोटा मोटी सबके हाथ में कुछ ना कुछ आ ही गया होगा, लार्जली बड़ी पब्लिक के पास। तो ऐसे में सवाल ये है, अपन ने बातचीत करी थी, बातचीत किससे करी थी? जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के, जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग सर से। गौरांग शाह सर जुड़ गए इस समय। गौरांग सर, तब आपने कहा था बढ़िया पेडिग्री है, अच्छा धंधा है, लंबी अवधि के लिए हम रिकमेंड कर रहे हैं। अब वैसे सॉलिड सब्सक्रिप्शन नंबर्स क्यूआईबीज क्या है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के 55 टाइम्स, और मेरे ख्याल से एचडीएफसी के बैच पे वैसे ही बैट कर रहे हैं, सबको पोर्टफोलियो में चाहिए स्टॉक। गौरांग सर, इस तरह के सब्सक्रिप्शन नंबर्स क्यूआईबी वगैरह देखते हुए जिनको लगा था अलॉटमेंट, क्या करें? अभी भी इसको लंबी अवधि के लिए भूल जाएं, कोई चिंता नहीं। जिनको नहीं लगा था या जो वेट कर रहे थे कि एक बार डिस्कवरी हो जाए प्राइस की सेकेंडरी मार्केट में, उसके बाद सोचेंगे, उनके लिए व्यू, दोनों के लिए क्या करना है? धन्यवाद आशीष जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो उसी इरादे पर कायम है, लंबी अवधि का निवेश है। अगर आपके पास समय की कोई पाबंदी नहीं है और अगर आपने बाजार में ब्याज पर पैसे उठा करके नहीं निवेश किया है आईपीओ में, तो आप लंबी अवधि के लिए बने रह सकते हैं। जिन्हों को उत्सुकता थी आईपीओ में एप्लीकेशन किया था लेकिन नहीं लगा है शेयर, तो आज नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा उत्साह जो है वो कम होने दीजिए, और अगर गिरावट आती है तो लंबी अवधि के लिए अवश्य वो गिरावट पर निवेश कर सकते हैं। बने रहिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुनाफा बांधने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म का व्यू है तो बने रहे हमारे साथ, मतलब इस स्टॉक के साथ, जैसा गौरांग सर ने पहले भी कहा था। और जो साइडलाइंस पे बैठे थे अभी ना घुसे, एक बार थोड़ा सा ये मूड मॉल्ट, तो गौरांग सर मतलब बेसिकली इशू प्राइस के इर्द गिर्द वापस आ रहा हो अगर, तो एक्यूमुलेट कर लिया जाए। जी हाँ, धीरे धीरे बिल्कुल आप गिरावट पर खरीदारी कर सकते हैं। देखिए, ये इश्यू प्राइस पर ही खरीदना, ये विचारधारा जो है वो क्या पता है वो नहीं भी आए आशीष भाई। मतलब बेसिकली अगर ठंडा पड़े तो खरीद लें। 800 के नीचे आता है, मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके आप गिरावट पर जोड़ें। हाँ, ठीक बात, गिरावट में खरीदारी करने। गौरांग सर, थैंक यू सो मच। अब एचडीएफसी बैंक, इसीलिए मैं बात कर रहा था इसके साथ, क्योंकि वो इसी की तो आम है। 94% स्टेक होता था एचडीएफसी बैंक का आईपीओ से पहले, ओएफएस के थ्रू और डाइल्यूशन के थ्रू रिड्यूस होकर 74% के आसपास मेरे ख्याल से होल्डिंग पहुंची है। तो है उसकी सब्सिडरी कंपनी। अच्छे मूव्स एचडीएफसी बैंक के थोड़ा चार्ट उठाएंगे, 14 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने से दिखाइए तो 3 महीने से मैप हो जाएगा।
बढ़िया मूव्स बने थे। इस आईपीओ के साथ साथ अच्छा ट्रैक्शन पिकअप किया था एड ऑफ ये इशू। आज लिस्टिंग के बाद इवेंचुअली ठंडा पड़ रहा है, अच्छा खासा दबाव है 1.5%। और यही नहीं, एचडीएफसी ग्रुप की बाकी लिस्टेड एंटिटी सब ठंडी पड़ी हुई है, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एएमसी। ठीक है, एचडीएफसी बैंक चार्ट्स पे समीकरण बैठ कैसे रहे, हमने बढ़िया 2000 के ऊपर जाता हुआ देखा था, अब लगा था मजा आ रहा है, वापस नीचे स्लिप हो गया है मंत्री साहब। आशीष जी, 1960 1965 इसका 20 डे मूविंग एवरेज है, जहां से रैली शुरू हुई थी। अगर मार्केट में प्रेशर आएगा तो वहां तक वापस नीचे आ सकता है, क्योंकि क्लियर वो जो ओवरऑल आईपीओ का जो भी बुलिशनेस थी वो आज कवर होती हुई नजर आ रही है। तो 10-15 रुपए गिरावट मुझे लग रहा है और आनी चाहिए। यूजुअली लिक्विडेशन भी देखने को मिलता है पोस्ट कोई भी इवेंट के, तो वो एक चीज जरूर देखने को मिल रही है। तो 1960 1965 मुझे लग रहा है वहां पे स्टॉक रुकना चाहिए, और वहां से हो सकता है थोड़े दिन स्टॉक कंसोलिडेशन में रहे। तो जिनके पास ही पोजीशन है एचडीएफसी बैंक में, तो 1960 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। उसके नीचे जाएगा, अगर सस्टेन होता है देन वीकनेस काफी बढ़ सकती है। एक स्टॉक उठाइए, हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन कर रहा था, टाटा कम्युनिकेशंस। वायदा का सही है मेरे ख्याल से, अभी भी वायदा का टॉप गेनर। एक बार चेक करता हूं इस समय स्थिति क्या टाटा कम्युनिकेशन की। बढ़िया मूव्स तो थे वायदा में, हाँ ऑलमोस्ट टॉप गेन, मैनकाइंड आगे निकल गया, लेकिन टाटा कम्युनिकेशन 4.5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। दिग्गज ग्लोबल फर्म जो मैक्वायरी है उसकी एक रिपोर्ट जो एक साल में 30% का शायद कल की क्लोज से अपसाइड की बात कर रही है, और इवेंचुअली अगर सब कुछ ठीक रहा तो 3 साल में अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकता है। उस रिपोर्ट के दम पर आज बाजार की चाल की विपरीत टाटा कम्युनिकेशन इस तरह का दमखम दिखा रहा है। और ये सिर्फ मैक्वायरी नहीं, उससे पहले मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई वगैरह की रिपोर्ट भी आई थी, वो भी बड़ी बुलिश थी स्टॉक को लेकर। मंत्री साहब, टाटा कम्युनिकेशन जिस तरह का प्राइस वॉल्यूम एक्शन हो रहा है, वायदा में बिल्डअप हो रहा है, कैसा लग रहा है ये स्टॉक भाई साहब आपको? क्लियर ब्रेकआउट है, 1770 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला है, और काफी सस्टेनेंस भी दिख रही है। तो ये क्लियर ब्रोकरेज रिपोर्ट का भी असर है, प्लस वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं। तो मुझे लग रहा है 1770 अगर किसी ने ले रखा है पहले, क्योंकि ये काफी बुलिश रहा है पिछले कुछ दिनों में, तो अगर किसी ने पहले भी बाई किया है तो 1770 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगेन आशीष जी, नई खरीदारी की सलाह इसीलिए नहीं है क्योंकि 5% ऊपर है, थोड़ा करेक्शन आएगा तो वहां पे बाई करना चाहिए। बाकी जिनके पास ये पोजीशन है 1770 जो इसका ब्रेकआउट लेवल है, उसी का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। 1770 का एसएल लगा के होल्ड करें। अच्छा, जाते जाते दिखा देता हूं, अब बाजार ऐसा है कि उस पर बात नहीं करते, लेकिन दो आप कमोडिटीज पे नजर रखिए, वो आज के बाजार में आउट परफॉर्म कर रही हैं। हालांकि ठंडी जरूर पड़ी है जब बाजार अचानक पेन में आया था। एक तरफ मेटल्स, स्टील खास तौर पे, पर उसमें क्योंकि हिंडाल्को अभी कुछ देर पहले दिखाया था इन ग्रीन ही था, ठंडा जरूर पड़ रहा था, तो स्टील स्टॉक्स कह लीजिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेटल स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। ये देखिए सारा स्टैक आपकी स्क्रीन पे, कमजोर बाजार में सब मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ सीमेंट एज अ स्पेस देखिएगा, चाहे वो दिग्गज हो या मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स हो, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे सारा स्टैक। ये कमोडिटी प्लेज आज के सेशन में बढ़िया कर रहे हैं। खैर मंत्री साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच उन बढ़िया पिक्स के लिए भी। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर लौटूंगा तो मार्केट्स का एक क्विक चेक। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमने कुछ देर पहले कुछ पेन की बात करी थी। खैर खड़ा अभी भी वही 25,400 के क्रिटिकल जोन्स के इर्द गिर्द निफ्टी नजर आएगा, और है तो 57,000 के जोन के नीचे निफ्टी बैंक, लेकिन ठीक है, अब वो 56,900 के आसपास आके मामला थोड़ा सा थमा है। वो अचानक जो प्रेशर माउंट हुआ था 1 से 1.5 के बीच वाला, वो अब थोड़ा सा थम रहा है। देखते हैं डिटेल्ड कवरेज मार्केट्स में हुआ क्या, ये कंसोलिडेशन से अब थोड़ी सी वीकनेस का जो तड़का ऐड हो रहा है, इसको कैसे समझें और अब अप्रोच क्या रखें मार्केट्स पे, इस पे बातचीत कर लेंगे कमाई का अड्डा में। इस शो में इतना ही, नमस्कार।